अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सेकंड ईयर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 4 एंड 4 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है जी, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डीपली डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसके यूजेस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और आप होपफुली इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जो बोरिक एसिड है उसके पहले यूज में आप ने नोट डाउन करना है कि इसको आप इन एंटीसेप्टिक या इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। सो फ्लेम रिटार्डिंग है, यानी कि फ्लेम रिटार्डिंग का मतलब ये है कि ये आग के शोले को भड़कने से भी रोकता है। उसके बाद अगर आपकी पाँव की उंगलियों के दरमियान रैशेज आ जाते हों या आपकी पाँव की उंगलियों के दरमियान फंगस आ जाती हो, ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं उनकी ऐसे ये प्रॉब्लम रहता है, तो उस मकसद के लिए भी इसको उनको ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार यूज़ जी कि आपने कभी ना कभी कैरम बोर्ड तो खेली होगी। कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसको सॉफ्ट रखने के लिए, उसको स्लिपरी रखने के लिए एक पाउडर यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, टेल्कम पाउडर होता है वो। उस पाउडर की तैयारी में भी इसको खासा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आईज वगैरह में, आपकी आंखों में अगर धूल मिट्टी चली जाए या गर्मी की वजह से आपकी आंखों में इचिंग होनी शुरू हो जाए, तो वो आई वॉश के लिए जो ड्रॉप्स डॉक्टर्स यूज कराते हैं ना, ये उन ड्रॉप्स की तैयारी में भी इसको बहुत ज्यादा मिकदार में यूज किया जाता है। तो ये मेडिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, यानी बोरिक एसिड। ठीक है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे जो जितने भी एंटीसेप्टिक या इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ना, ये चींटियों आंट्स वगैरह को मारने के लिए पाउडर या स्प्रेज वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये उनमें भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जो एसिड जो है ये ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं या स्किन के ऊपर फंगस आ जाती है। जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, देखने में भी प्रॉब्लम आती है उसमें और देखने में भी बदसूरत लगता है स्किन का टोन, और वैसे भी जहरी बीमारी है स्किन की, तो उसकी खात्मे के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके यूजेस हैं जी। देखें जी, दोबारा से कुछ रिवाइज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि आगे मजीद बढ़ते हैं। कुछ यूजेस में उसने बताया कि बोरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर द माइनर बर्न और द कट, यानी कहीं पे आपकी स्किन जल जाती है या कहीं पे कट लग जाता है, तो उस वहां पे जरासीम को ख़त्म करने के लिए जरासीम कुछ दवाई के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी Boric acid was first registered in the US as an insecticide in 1948 for the control of many insects, यानी कि ये आपको एग्जैक्ट डेट भी मैंने बता दी कि 1948 के अंदर यूएसए के अंदर यानी अमेरिका में इसको रिकग्नाइज किया गया, पहली दफ़ा इसको रजिस्टर्ड एक दवाई माना गया जो कि इनको इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, बोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लास इन एलईडी फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। एलईडी स्क्रीन हमारी जो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रही है ना, तो उन स्क्रीन फ्लैटनिंग और सॉफ्टनेस के लिए स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। बोरान इज जो अब बोरिक एसिड निकला बोरान से, तो बोरान जो है वो ज़्यादातर अमाइड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये बात करते हैं कि बोरिक एसिड की और यूजेस क्या क्या हैं। द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है ये, द प्रिकर्सर ऑफ द अदर केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि इससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मोर फ्यूजेबल इन द बोरिक ग्लेज एंड इट हैज ग्रेट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यूज इन द पॉटरी। ज़्यादातर मिट्टी वगैरह के बर्तन वगैरह बनाने के लिए जो इंडस्ट्री है उसको उसमें यूज़ किया जाता है। खैर आजकल तो मिट्टी के ज़्यादा बर्तन यूज़ ही नहीं किए जाते, लेकिन या बनाए नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री मौजूद है और इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर आपने याद रखना है कि इसको यूज़ किया जाता है बोरिक एसिड को। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कोफिशिएंट उसका ग्रेटर होता है। यानी आप देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ आप पकाना शुरू करें, जो थर्मल एक्सपेंशन आप हीट दे के आप किसी बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखें और वो इतना बड़ा फैल के बड़ा हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये जो है ये थर्मल एक्सपेंशन को रोकता है। ठीक है जी। बोरिक एसिड जो है वो यानी किसी भी मिट्टी के बर्तन
को बड़ा होने से, ग्रेटर होने से रोकता है। ठीक है जी। और दूसरा इसकी इम्पोर्टेंट बात कि इसके ग्लेजेस इजीली हो सकते हैं, यानी कि ये मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अगर रंग लगाया जाए ना तो रंग को पक्का करने के लिए भी आप समझे कि इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसके अलावा इसको कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। स्टिफनिंग ऑफ द वैक्स, यानी जो आपकी कैंडल इंडस्ट्री मोम होता है ना मोमबत्ती का, उस मोमबत्ती के मोम को थोड़ा सख्त रखने के लिए या उसको भुरभुरा ना होने से बचाने के लिए आप बोरिक एसिड को यूज़ करते हैं कैंडल इंडस्ट्रीज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमारा बोरिक एसिड का जो मेन टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, इसकी प्रिपरेशन, इसकी अक्रेंस, इसकी फार्मूलाज, इसकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो होपफुली आप लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आप काइंडली मेरी वीडियोज़ को आगे भी शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक यू सो मच।